हेलो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और कंसेप्ट समझे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बनती कैसे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं हमारे पास: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो अब हमें इनकी सबकी वैल्यू को यहाँ पर याद करना होता है, लर्न करना होता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं कि हम 4 बार ऐसे लिख लेते हैं, वही रूट लगाते हैं और अपॉन में 4 लिख लेते हैं, सॉरी 5 बार, 1 2 3 4 5, और हम इसके ऊपर 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को बनाना शुरू करते हैं। तो 0/4, तो ये तो 0 ही हो जानी है। सेकेंड, 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाता है 3√3/2। एंड देन फाइनल ये 7 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो हमने जो ये यहाँ पर 5 वैल्यू निकाली है, ये पांचों वैल्यू यहाँ पर साइन के लिए है। सो यहाँ पर देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो जो हमारी सेकेंड वैल्यू थी 1/2, तो वो हो जाती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, एंड देन साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पर √3/2, और साइन 90 की वैल्यू फाइनल होती है हमारी 1। कॉस को कैसे लिखें? कॉस के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़ते हैं और उल्टा लिखना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो कॉस 90 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है 1, कॉस 60 की वैल्यू आ जाती है √3/2, एंड देन cos 45 की वैल्यू आ जाती है 1/√2, ये सेम रहता है। और फिर इस cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, और cos 90 की वैल्यू हो जाती है हमारे यहाँ पर 0। अब आपको शुरू में बताया गया था, फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और cos थीटा, इन दो का रेशियो होता है। यानी अगर हम साइन की वैल्यू को cos से डिवाइड कर देते हैं तो हमें टेन की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। तो 0/1, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3। और यहाँ √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, और ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos tan 60 की वैल्यू आती है हमारी √3। और 1/0, या तो ये इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको इंफिनिटी, या कहीं कहीं आपको मिल सकता है लिखा हुआ अनडिफाइंड। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम लिखते हैं। अब कॉट को लिखते हैं, तो कॉट थीटा, या तो आप इसे cos थीटा अपॉन sin थीटा इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर हम इसे 1/tan थीटा, यानी कि tan इसका रेसिप्रोकल होता है, तो लिखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि आप इन्हें यहाँ से इधर लिखना शुरू कर दो, या ऐसा 1/0 करोगे तो ये तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी आएगा, और 1 इसे 1 के अपॉन मिलाएंगे तो 1/√3, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा √3। इस वैल्यू को करते हैं ना, तो 1/√3 से √3 जाएगी, और ये यहाँ पर 1 ही रहने वाला है, एंड देन ये यहाँ पर 1/√3, और फाइनल ये 0। इसी वैल्यू को हमने उल्टा कर दिया, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, सेम यही क्या है वैसे किया हुआ है। अब सेक के लिए क्या करते हैं, तो सेक थीटा जो होता है वो cos थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। तो cos की वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1/1 1, 1/√3/2, ये उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2/√3, फिर ये हो जाएगा √2, देन ये 2, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, आप जो भी सा नाम है। फिर cosec को देखते हैं, तो cosec होता है 1/sin थीटा। तो इसे साइन की वैल्यू को 1 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/0 जाएगा इन्फिनिटी, और वो हो जाएगा 2/1/1/2, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। अगर ऐसे भी याद ना रहे तो सिंपल है कि सेक की वैल्यूज जो है उल्टा लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पर ही हम पूरा तरीका समझ चुके हैं किस तरीके से टेबल बनती है। आपको ये आती भी होगी, और जिनको नहीं आती आप यहाँ
देख लेना, इसे नोट कर सकते हैं। वैसा आप सबकी बुक्स में ये होती है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूरी बनते हैं। वैल्यूज को देख चुके हैं, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और सेक 60 डिग्री। इसको देखते हैं, इसको कैसा करेंगे। तो इनके यहाँ सीधे सीधे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, इंटू टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा देते हैं, और इंटू सेक 60 की वैल्यू देखो, जिस तरह cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको उल्टा कर दो तो मोटा हो जाएगा 2, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर 2। अब देखते हैं, √3/2 तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस 1/√2, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2, जब रूट का स्क्वायर होता है तो सेम वैल्यू वही लिखी जाती है, तो उसे हम लिख देते हैं 2 इंटू 2। यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो ये जाएगा 3 इंटू 1 3/4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 1 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 माइनस 4 होगा -1/4, ये इसका यहाँ पर आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। cos 60 की वैल्यू में 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ये प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब आरएचएस राइट हैंड साइड में भी यही वैल्यू आनी चाहिए, तो आरएचएस भी हम यहाँ पर इसकी लिख लेते हैं। आरएचएस होगी 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस अलग है माइनस 1, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो जाएगा 3/2 माइनस 1, और ये आ जाएगा 3 2 2/2, ये आएगा 3 माइनस 2 1 और अपॉन 2। तो ये LHS और RHS ये दोनों क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर इक्वल प्रूफ हो जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी इक्वल आएगी। तो ये हमने यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चन इसके किए हैं, आगे भी करेंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। साइन x की वैल्यू 1 है, तो tan x/3 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने देखा था, साइन x की वैल्यू में 1 दी हुई है, तो साइन x की वैल्यू 1 कितने डिग्री के एंगल पर होती है, तो वो होती है 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये 1 की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 90 डिग्री। अब हमें निकालनी है tan x/3 की वैल्यू, तो tan x/3 आ जाएगा tan 90/3, इससे कट जाएगा 30 टाइम, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी tan 30 की 1/√3, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। तो इसे देखते हैं, इसे लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। अब इसमें बीच में कहीं ना कहीं सक्सीडिंग टर्म्स है, तो cos 90 डिग्री भी आया होगा। cos 90 डिग्री वैल्यू हमने टेबल में देखी थी, कितनी होती है 1, सॉरी cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, तो हम ये लिखते हैं cos 0 डिग्री सॉरी cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 इंटू cos 179 डिग्री। अब ये कितना भी हो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, बीच में 0 आया हुआ, 0 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाता है हमारा
0। तो फाइनल इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाता है हमारा 0। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ tan a इज इक्वल टू 1, अगर tan a की वैल्यू 1 है तब हमें sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cot a इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cot a। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहले हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो tan a की वैल्यू हमारे पास है 1। tan a इज इक्वल टू हो जाता है हमारा tan 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 45 डिग्री। अब एक्सप्रेशन को देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। अब हमने पिछली वीडियोस में देखा था, ये होती है आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए की जगह पर हमें पुट करना है 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब अगर हम आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाह रहे तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री, ए की जगह 45 रख देते हैं। अब आगे देखते हैं, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारी, ये भी सेम होती है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 की वैल्यू हमारी होती है 1। 1/√2 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस इसी तरीके से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा मिलकर ये 1 बन जाता है, एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमने तीन क्वेश्चन ये किए हैं, 2 इससे पहले किए थे, 5 हो गए। अब हम इसमें और थोड़ा स्टेप अप करते हैं और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें tan a की वैल्यू 1/√3 और tan b की वैल्यू √3 दी हुई है। हमें tan a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम a और b की पर्टिकुलर वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है हमारी। तो tan a की वैल्यू है हमारी 1/√3। tan टेबल में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो a की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पर 30 डिग्री। इसी तरीके से tan b की वैल्यू हमारी दी हुई है √3, तो tan b ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है 60 डिग्री। हमें फाइंड करनी है tan a प्लस b। तो tan a की जगह पर हम पुट कर देते हैं 30 और b की जगह पर हम पुट कर देते हैं 60, तो ये बन जाता है tan 90। इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है इंफिनिटी। ये हमारा आंसर आ जाता है। सेकंड देखते हैं, इसके बाद जो आता है हमारा वो ये है, cos a की वैल्यू हमें दी हुई है √3/2, हमें sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos a इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा यहाँ पर √3/2। तो cos a इज इक्वल्स टू cos √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 30 डिग्री। हमें फाइंड करनी है sin 2a की वैल्यू। तो sin 2a, sin 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाता है यहाँ पर sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये हमारा आंसर है। हमें sin a प्लस b की वैल्यू √3/2 दी हुई है और cos a माइनस b की वैल्यू भी √3/2 ही दी हुई है। हमें a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज को फाइंड करना है। तो लिख देते हैं, हमारे पास sin a प्लस b की वैल्यू होती है √3/2, ये हम यहाँ पर गिवन है, दी हुई है। तो ये हो जाएगा sin a प्लस b इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री।
तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी तरीके से cos a माइनस बी की वैल्यू भी हमारे पास √3/2 ही गिवन है, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू, बट इसमें ये वैल्यू 30 डिग्री के लिए होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं a माइनस बी की हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है 30 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस a ये हो जाता है 2a, 60 प्लस 30 ये हो जाता है यहाँ पर 90, b और b अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में करो या फिर 2 में, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी, तो 1 में पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 45 डिग्री इज इक्वल्स 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b यहाँ पर हमारा जाता है 15 डिग्री। तो जो a और b की हमें इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी थी, उसमें a 45 डिग्री होता है और b 15 डिग्री होता है, तो ये हमारे यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखते हैं 5 इंटू cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, स्क्वायर हो रहा है कर देते हैं प्लस 4, sec 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 2/√3, स्क्वायर हो रहा है उस पर भी लगा देते हैं -10, 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, स्क्वायर लगा देते हैं उस पर भी, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, वैसे तो आपको दिख रहा है थीटा की वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होती है 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर हो जाता है हमारे पास, और ये माइनस नहीं है प्लस पावर ही है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 4 अपॉन √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 और माइनस 1 स्क्वायर 1 ही रहता है। नीचे देखते हैं 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 स्क्वायर 3 और 2 स्क्वायर 4। आगे देखते हैं ये हो जाता है 5 1 5 अपॉन 4 प्लस 16/9 सॉरी 16/3 9 नहीं और माइनस 1, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं और ये आ जाता है हमारा 1 + 3 4। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई, थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू बनानी थी तो 1 आई जाती है, और यहाँ भी देखिए 1 ही आ जाएगी, तो ये देखते हैं 5 4 3। अब हम क्या करते हैं यहाँ इसका इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और ये हो जाता है 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 5 15 प्लस 16 4 64 और माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन ये तो 4/4 1 हो जाता है। आगे देखते हैं 15 + 64 ये हो जाता है 79 माइनस 12/12, तो 79 माइनस 12 हो जाता है हमारे पास 67/12, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है। थैंक यू। इस वीडियो में हमें इतने क्वेश्चन करने थे। अब ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमारे यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब भी अगर आपके इसमें कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको सारे तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।